जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आशा करते हैं कि आप सब मस्त होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। चलो, उम्मीद करते हैं कि सब कुछ पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, आपके एग्ज़ाम फरवरी में ही होंगे, ये तो मान के चलिए। अपने तरीके से आपको तैयारी पूरी कर लेनी है। आज हम करेंगे प्रश्नावली 2.2, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा और बोर्ड पे मैंने लिख लिया है एक्सरसाइज 2.A, मतलब कि 2.2 करेंगे। पहला पॉइंट हमने क्लियर कर रखा है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, नहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी जाएगी, वहाँ पर आप जा करके देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 ही क्वेश्चन है, उसके पार्ट में कम से कम पहले में आपके 6 क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे हैं। और सेकेंड में आपके क्या है, सेकेंड में भी आपके लगभग 6 क्वेश्चन हैं। तो 6 क्वेश्चन हैं। अब इनको हम प्रॉपर हर एक क्वेश्चंस आराम से तरीके से पहले स्टार्टिंग फेज में 1-2 क्वेश्चन अच्छे से तरीके से सीख लीजिएगा प्रॉपरली, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, आराम से बिना कोई हेजिटेशन के, बिना कोई दिक्कत के एक एक सवाल सीखते जाएंगे। अब पहला सवाल पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, कह रहा कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य का मतलब होता है रूट। क्या होता है? रूट। जैसे कोई इक्वेशन होती है तो उसमें जो यक्स की जो आपका चर होता है, यक्स या वाई किसी टर्म में हो सकता है, तो जो आपका चर होता है, जो उसकी वैल्यू निकलती है, जो चर निकलता है, चर का जो मान होता है, मतलब जो यक्स का मान निकलता है ना, वही उसका क्या होता है? रूट होता है, मूल कहलाता है, या उसे शून्य कहते हैं। तो दोनों बातें, तीनों बातें एक ही हैं, चाहे रूट कह लो, चाहे मूल कह लो, चाहे शून्य कह लो, तीनों बातें एक ही होती हैं। इसलिए आपको हर बातें समझ के रखना। आपको एग्जाम में पहले मूल लिखा आता था, जो प्राइवेट किताबें, जो मतलब जो और पब्लिकेशन की, प्राइवेट पब्लिकेशन की एनसीईआरटी को छोड़ करके हैं, वो सारा मूल ही लिखती हैं या रूट लिखती हैं, मतलब सेम ही होता है सबका। ठीक है, चलो। तो कह रहा कि निम्न द्विघात बहुपद, सब द्विघात दिए हैं। ठीक है, द्विघात बहुपदों की शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच कीजिए। यानी संबंध स्थापित करना है, सही है या नहीं है। तो सबसे पहले हम पारी पारी से क्या करते हैं, हर एक की क्या निकालते हैं, हर एक जितना भी आपका जो द्विघात समीकरण है सबका शून्यक निकालेंगे, फिर शून्यक का मान रख करके फिर उसकी हम शुद्धता चेक कर लेंगे। मैं पहले आपको एक क्वेश्चन पूरा प्रॉपरली सिखा देता हूँ कैसे करना है। अब देखो, जैसे क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है, ये आपका पहले का पहला है। ठीक है, पहले का पहला क्या है आपका, x² माइनस 2x माइनस 8, x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, अब देखो मेन चीज़ क्या है कि ये आपका है क्वेश्चन। ठीक है, हमें इसका करना है फैक्टर। जब भी शून्य निकालना हो, जो भी आपका होगा उसके बराबर क्या मान लोगे आप, 0 मान लेना है। अब देखो, इसको हम गुणनखंड विधि से करेंगे तो यहाँ से x का मान आराम से निकल जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, गुणनखंड करते कैसे हैं। सबसे पहले आपको देखना ये है कि यहाँ पर कोई संख्या है x² के पास में नहीं। अगर यहाँ पर कोई संख्या होती तो उसका यहाँ पर गुणा हो जाता, तिरछा कहाँ पर, 8 में आकर के, जो कि नहीं है। यहाँ माइनस नहीं होना चाहिए, प्रयास करना। अगर माइनस है तो उसको माइनस से गुणा करा के क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। बात क्लियर हो गई ध्यान से। चलो, तो यहाँ से अब हमें 8 है ना, यहाँ पर जो नंबर होगा, 8 होगा, 16 होगा, 10 होगा, 20 होगा, कुछ भी हो सकता है। हमें उसका क्या निकालना है, फैक्टर। फैक्टर मतलब उसका निकालना है गुणनखंड। और हाँ, ऐसा गुणनखंड हो जो जोड़ने या घटाने पर, क्या, खास करके घटाने पर, यहाँ माइनस रहेगा तो घटेगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस रहेगा तो घटेगा, यहाँ प्लस रहेगा तो जुड़ कर आएगा। ठीक है, बात क्लियर है। और इन दोनों पर डिपेंड करता है, हम इसको सिखा देते हैं अभी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। तो आप अगर 4 है ना, 4 दूनी 8, तो मतलब कि 8 जो है 4 के पहाड़े में आता है और 2 के पहाड़े में आता है, और किसी के पहाड़े में आता है, नहीं आता। तो इसका फैक्टर बनेगा आपका 4 और 8, मतलब 4 और 2, 4 दूनी 8, 2 चौक 8। अगर हम यहाँ से देखें तो x² माइनस 4 में से अगर हम 2 माइनस कर दें, क्या कर दें, अगर हम 4 में से 2 घटा देंगे तो क्या आपका आ जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पर माइनस 2 आना चाहिए, तो मेरे पास क्या आएगा, 4 में 2 घटाएंगे तो प्लस 2 आएगा। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसका ध्यान रखना विशेष, 2 माइनस क्या करेंगे, 4 करेंगे। तो 2 में से 4 घटाओगे माइनस 2 आ जाएगा, और इसका गुणा कराओगे, एक माइनस एक प्लस है, 4 दूनी 8 माइनस 8 बन जाएगा। और इसकी एक x लगा है, माइनस 8 बराबर क्या कर दोगे, 0 कर दोगे। समझ गए, ये 4, 2 और 4 कहाँ से आया, 8 का गुणनखंड है। अब हम 2 में 4 घटाएंगे तो माइनस 2 आ जाएगा, और गुणा कराएंगे तो माइनस 8 आ जाएगा। बात समझ गए। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x²
एक्स का अंदर गुणा होगा और माइनस का अंदर गुणा होगा, तो ये आपको हो जाएगा 2x प्लस 4x माइनस 8 बराबर 0। बात समझ गए। अब देखो 4 टर्म बन गए ना, 2 टर्म पकड़ लो। इनमें से क्या कॉमन है, एक्स एक्स दोनों में कॉमन वही होगा जो दोनों मिले, तो एक्स दोनों मिल रहा है, एक्स निकाल लो। यहाँ 2x था तो एक एक्स बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा आपको -2 प्लस यहाँ एक्स दोनों में है नहीं, लेकिन 4 दोनों में है। देखो 4 कॉमन करोगे तो यहाँ एक्स बच जाएगा और माइनस संख्या जो काम करते हैं ना उससे भाग होती है, जो भी चीज़ हम कॉमन करते हैं ना उससे उसमें भाग करते हैं। अब 4 कॉमन किए तो 4 से 8 में भाग करोगे तो कितना उत्तर आएगा, 2 आएगा बराबर 0। ठीक है, क्लियर हो गई। अब जो टर्म यहाँ बनेगा वही टर्म यहाँ पर बनेगा, तो दो सेम है तो इसको एक बार लिख लेंगे और इसको x प्लस 4 इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे ऐसे बराबर 0। ये इसका गुणनखंड हो गया। क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। अब जब हम यहाँ से चर का मान निकालेंगे, शून्यक निकालेंगे, तो ये गुणे में है, ये क्या है, गुणे में है, ये उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। 0 में किसी संख्या से भाग करते हुए गुणा करते तो उसका मान क्या होता है, 0 हो जाता है। तो ये इसको मैंने उधर ले गया, 0 हो गया, भाग करोगे 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको बच जाएगा x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से x का मान निकल के कितना आएगा 2। ठीक, अब इसी प्रकार x प्लस 4 इधर रोक लोगे, इसको उधर ले जाओगे, 0 में भाग करोगे 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान अब -4 प्लस 4 उधर जाएगा, -4 आ जाएगा। तो इसके 2 शून्य निकले, एक आपको -4 और एक आपका 2। बात समझ गए। ये तो रहे इसके शून्य। आशा करते हैं कि आपको ये सवाल प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। अब देखो इसमें एक तो बात आंसर तुम्हारा मिल गया। अभी एक बात और है, कह रहा कि शून्यांकों और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता स्थापित कीजिए, जांच कीजिए। अब देखो गुणांक क्या होते हैं और शून्यक क्या होते हैं। ये जो चर हैं, चर जो मान निकलते हैं इनको कहते हैं हम शून्यंक। क्या कहते हैं, शून्यंक कहते हैं। और जो x के आगे यानी चर के आगे जो संख्या होती है उसको कहते हैं गुणांक। क्या कहते हैं, गुणांक। समझ गए ना। तो अब कुल मिला के जो चर है ना, जो चर तुम पाए हो उसको पारी पारी से रख कर चेक कर लो। अगर ये यहाँ पर रखने के बाद अगर 0 आ जाता है तो ये तो इसका गुणांक, इसका मतलब कि इसके शून्यक हैं। अगर 0 के बराबर मतलब इस पर रखने के बाद 0 नहीं आता है तो वो आपका इसका नहीं कहलाएगा। तो अब मैं चेक कर लेता हूँ। पहले मैं x बराबर 2 रख करके यहाँ पर चेक कर ले रहा हूँ। यहाँ पर इक्वेशन में 2 रख के करोगे तो यहाँ लिखोगे 2 का स्क्वायर -2 गुणा 2 -8 बराबर 0। 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 दूना 4 होगा, -8 होगा बराबर 0। ठीक है, 2 रख के चेक करें ना, क्लियर है। तो दिए आपका हो 2 दूना 4 और 2 रखे 2 दूना 4। क्लियर होगी बात, समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, तो ये कट जाएगा -8 बराबर 0। ये चेक हो गया। इसको भी चेक कर लो, माइनस चेक करोगे 8 आएगा। 4 रख के चेक कर लो -4, तो -4 रख के चेक करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, स्क्वायर -2 गुणे -4 -8 बराबर 0। 4 के स्क्वायर 16, ये माइनस माइनस गुणा प्लस 4 दूनी 8 -8 कट जाएगा बराबर 0। 16 बराबर 0। ठीक है, इसकी जांच की शून्यता में अगर हम बात करें तो इसका शून्य तो ये है, लेकिन इसका जांच में एक केस में आ रहा है -8 और एक केस में आ रहा है 16। बात समझिए। मैं इसका एक बार उत्तर चेक कर ले रहा हूँ तुम्हारे सामने, ताकि आपको दिक्कत ना हो कि ये ऐसा ऐसा क्यों हुआ। देखो इसकी जांच हम सिर्फ आपको जांच सिखा रहे हैं। जांच का उत्तर मतलब इस तरीके से जांच कर सकते हो। जांच का मतलब होता है शून्य जो निकले मन उनको उठा के वैल्यू रख दो, जो भी आएगा वो आपको हो जाएगा। ठीक है, मेन तुम्हारा उत्तर जो से पूछा है शून्य ज्ञात करना है। पेपर में आपको जांच बहुत कम पूछता है, अगर पूछे भी तो इसे लगा देना है, कुछ नहीं करना। जैसे जो जितने भी शून्य आएंगे 1 2 3 5 बटे में भी आएंगे तो उनको रख करके चेक कर लेना है, बस और कुछ करना नहीं है। बाकी इसमें मेन आंसर आपका ये है 2 और -4, जो कि आपका उत्तर आ भी रहा है। बात समझ गए ना, ये इतना बात क्लियर हो गई। चलो एक सवाल आपका हो गया पहले का। ठीक है, अब मैं करता हूँ पहले का दूसरा। ठीक है, देखो सवाल सारे करने हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है, समझ गए ना। चलो अगला सवाल देखते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर क्या मान लोगे 0। चलो मैंने अभी भी सिखाया ना, देखो यहाँ पर x था, चर क्या था, x था, यहाँ पर यस है, क्या है यस। तो अब मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले ये भी आपका गुणनखंड विधि द्वारा होगा। क्या होगा, गुणनखंड विधि द्वारा होगा। अब तुम्हें क्या करना है, ये यहाँ पर मैंने कहा था ना, जो संख्या यहाँ पर होगी उसका गुणा कहाँ होगा, सबसे लास्ट में पीछे वाली संख्या में हो जाएगा। इसका गुणा
इसमें हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्चुअल में दिख रहा है 1, लेकिन रियल में क्या होगा जब फैक्टर करेंगे तो 4। क्या है यहाँ पर 4, हम 4 का फैक्टर बनाएंगे। क्या बनाएंगे 4 का। तो 4 किसके पहाड़े में आता है, 4 4 के पहाड़े में आता है, 4 2 के पहाड़े में आता है। तो क्या अगर मैं करूँ 4s² माइनस मैं 2s मानो x नहीं 2s और माइनस 2s कर सकता हूँ। -2s जुड़ करके -4 आ जाएगा। इनका गुणा कराओगे माइनस माइनस गुणा प्लस और 4s 2 दूना 4 आपको बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा आपका। अब कहोगे यहाँ 4 है नहीं, यहाँ तो 1 है। यहाँ 4 1 नहीं है, यहाँ 1 है, दिखेगा 1 लेकिन इसका गुणा हुआ है जाकर के। यहाँ एक्चुअल वैल्यू कितनी है 4 है, यहाँ दिखेगी नहीं, बस हम लिखेंगे नहीं क्योंकि मैं फैक्टर कर रहा हूँ। समझ गए ना बात को। अब 4 टर्म बन गए 4 टर्म। इनमें से क्या कॉमन है, 2 भी कॉमन है, यस भी कॉमन है, यस निकाल लो तो यहाँ बच जाएगा आपका 2 यस, ये तो पूरा कॉमन हो गया तो यहाँ बचेगा आपका -1। क्लियर। अब इनमें से क्या कॉमन है, इनमें से कुछ कॉमन नहीं है। जब इनमें से कुछ माइनस के साथ कॉमन, क्योंकि यहाँ पर माइनस आना चाहिए ना, तो माइनस के साथ क्या कॉमन कर लेंगे हम 1, क्योंकि 1 तो सब में कॉमन रहता है। 1 कॉमन कर लोगे माइनस के साथ, ये हो जाएगा +2s, और प्लस है जब माइनस कॉमन किया तो अंदर के चिन्ह क्या होंगे बदल जाएंगे, ये हो जाएगा 0। तो आपको हो जाएगा यहाँ पर 2s - 1 एक ब्रैकेट में, और यहाँ हो जाएगा 2s - 1 ब्रैकेट में बराबर 0। दोनों चीज़ें सेम है तो यहाँ लिख सकते हो 2s1 का होल स्क्वायर बराबर 0। जब अब स्क्वायर है दोनों पक्षों में वर्ग ले लोगे तो वर्ग जैसे लोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2s - 1 बराबर 0। यहाँ से 2s बराबर 1 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ से आपका s बराबर 1/2। जब वर्गमूल में कोई संख्या निकलती है तो s बराबर उसके 2, एक माइनस में जाएगा और एक प्लस में जाएगा, तो इसके 2 शून्य होंगे। ये भी आपका उत्तर हो गया। क्लियर, बात समझ गई। ये आपका था पहले का पहला, ये आपका था पहले का दूसरा। मैंने 2 क्वेश्चन आपको प्रॉपरली सिखा दिए, करवा दिए। चलो क्लियर हो गई, बात समझ में आ गई। चलो 2 क्वेश्चन हो गए, आशा करते हैं आप सबको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। चलो पहले का तीसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर 6x² है -3x - 7x है ना। देखो इसको कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा सा हम क्या करेंगे प्लट आगे पीछे लेंगे। इसको क्या लिख लेंगे हम आरोही क्रम में, ठीक है, आरोही क्रम में लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका हम क्या होना चाहिए बढ़ते हुए क्रम में होना, घटते हुए क्रम में होना चाहिए ना आपका, तो आपको आरोही क्रम में लिख लेंगे ज़्यादा सही आएगा। तो यहाँ पर स्क्वायर है भाई, ठीक है, 6x² - 7x - 3 बराबर 0। मैंने कुछ नहीं किया, 7x को पहले लिख लिया, 3x को -3 को बाद लिख लिया, ताकि इसका क्या बन जाए कॉन्सेप्ट बन जाए, इसका फैक्टर कर लें। अब यहाँ पर कितना आया है 6 का गुणा, मैंने कहा ना कि यहाँ जो संख्या आएगी x² के साथ उसका गुणा पीछे होगा, लेकिन लिखा नहीं जाएगा। ये नहीं करेंगे 6 3 18, यहाँ 18 कर देंगे, 18 नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं। बाकी मुझे पता है कि यहाँ पर क्या चीज़ होने वाली है, उसका फैक्टर। अब यहाँ पर कितना आया है 18 आया है ना, तो अब 18 का फैक्टर करो। 18 का फैक्टर करो क्या, जोड़ने पर, क्या जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए, और गुणा कराने पर 18 आना चाहिए। तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 में 2 घटा दोगे क्या आ जाएगा आपका, 9 में 2 घटा दोगे आपका आ जाएगा 7। तो कुछ मत करो, यहाँ लिखेंगे 6x² माइनस, ठीक है, क्या करोगे माइनस, तो माइनस आप यहाँ पर 2x में प्लस 9x जोड़ दो, आगे घटाओगे बड़ी संख्या में घटाओगे तो क्या आएगा, ठीक है। अब देखो ये -2 है, 9 में 2 घटाओगे 7 आएगा, माइनस के साथ 7 आना चाहिए, बड़ी संख्या प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, तो हम ऐसा करेंगे नहीं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, इस बात को ध्यान, यहाँ प्लस माइनस का विषय ध्यान रखना है आपको। तो 9x + 2x, अब ध्यान दो -9 है, -9x है प्लस 2x है, तो जब छोटी संख्या में बड़ी संख्या घटती है तो उत्तर माइनस में आता है। तो अब आपका जब 2 में से 9 घटाओगे तो -2 आ जाएगा, और इसको गुणा जैसे कराओगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 दूनी 18, वो भी माइनस के साथ, तो माइनस के साथ कितना आ जाएगा आपका 18 बराबर 0। यहाँ 18 लिखना नहीं है क्योंकि मैं पता है यहाँ लिखना 3 है, क्योंकि 6 3 18 फैक्टर तो बन रहा है 18 का, लेकिन यहाँ लिखेंगे हम 3। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको। चलो अब बन गए तुम्हारे 4 टर्म, बन गए ना। इनमें से क्या कॉमन है, इसमें से कॉमन है 3x,
3x नीचे कॉमन करोगे, यहाँ 2 तिहाई 6, एक से एक निकल गया, एक एक से बचा, यहाँ 3 निकल गया तो 3 त्रिका 9 बचा है। ए बस कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ पर हम +1 कॉमन कर लेंगे, यहाँ प्लस निकाले 1 निकाल लिए तो यहाँ 2x - 3 बच गया बराबर 0। ये बात समझ में आ रही है? सेम सेम कैसे बन रहा है। यहाँ से तो कॉमन था, कॉमन कर लिए। अब यहाँ पर कुछ कॉमन है नहीं, इसमें x ही नहीं है, 2 इसमें है ही नहीं, क्योंकि 3 में 2 आता ही नहीं, तो कॉमन कहाँ से होगा। तो इसलिए 1 कॉमन कर लेंगे कि 1 सबके साथ होता है, तो प्लस में 1 निकाल लिए, बाकी यही चीज़ें बन गई। तो यहाँ पर आपको क्या होगा 2x - 3 और इधर आपको हो गया 3x + 1 बराबर 0। बात समझ गए ना। चलो अब गुणे में इसका मान निकालोगे, ये उधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आपको आएगा 2x - 3 बराबर 0, 2x बराबर +3, x बराबर आपको हो जाएगा 3/2। एक उत्तर आपका ये हो गया। उसी प्रकार एक शून्य का आपका निकला 3/2, इसको निकालोगे तो x + 1 बराबर 0, 3x बराबर -1, x बराबर -1/3। ये भी आपका उत्तर हो गया। 2 उत्तर हो गए, 3/2 और -1/3। क्लियर होगी बात। ये भी आपका क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया, पहले का तीसरा। अब देखते हैं पहले का चौथा। 6 क्वेश्चन करने दोस्त, याद रखो, ठीक है। आप देखो ध्यान से देखते जाओ फटाफट, जल्दी जल्दी, ठीक है। अब समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर आप कहोगे कि आप अब क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन मतलब कि स्पीड बढ़ा रहे, स्पीड नहीं, आराम सीखते जाओ, हो जाएगा। क्या करना है 4u + 8u, इसमें भी क्या निकालना है शून्य मतलब चर का मान निकालना है, u का या y का या x का मान निकालना है। जब भी मान निकालना हो क्या मान लोगे बराबर में 0 मान लोगे। इन दोनों में क्या कॉमन है, पहला नंबर तो u दोनों में दिख रहा है, निकाल लोगे। 4 दोनों में है, 4 u में है, और 8 में भी 4 होता है, निकाल लो इसको आराम से। तो 4u निकाल लोगे तो यहाँ बन जाएगा आपका u, और यहाँ बन जाएगा आपका 4 निकल गया, 4 दूनी 8 बराबर 0। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर क्या मानोगे गुणा, इसका मान निकालोगे तो वो क्या चला जाएगा 0, चला जाएगा 0 में। तो यहाँ से ये चला गया 0 में, ये चला गया 0 में, तो यहाँ से u बराबर 0, तो u का मान भी क्या आएगा 0 आएगा। u का एक मान अब कैसे कर रहे हो ना यार, ये बराबर क्या हो जाएगा 0 में भाग करोगे 0 आएगा, फिर u रखोगे उधर चला जाएगा 0 हो जाएगा, तो u का एक मान क्या आएगा 0। अब इसको इधर रखोगे तो u + 2 बराबर उधर क्या हो जाएगा, ये 4 अब उधर जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो एक बार गुणा है, इसको रोकेंगे तो ये गुणे में है, उधर जाएगा भाग होगा। 0 में किस संख्या से गुणा या भाग करते तो 0 आता है, तो उधर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अब u यहाँ पर फिर गुणे में है, 4 0 में, 4 गुणे में, तो उधर जाएगा 4 भाग करोगे, 0 में 4 से भाग करोगे फिर 0 होगा, तो u का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसको रोक लिए, एक गुणे में उधर जाएगा भाग होगा, तो 0 में जब 4 u से भाग करोगे 0 आएगा, 0 लिख लिए बराबर में। अब यहाँ से u बराबर उधर जाएगा -2 हो जाएगा, तो u के 2 शून्य निकल के आए, एक आपका आया 0, एक आया -2। ये भी मैंने चौथा क्वेश्चन भी आपका करवा दिया। क्लियर है, आशा करते हैं कि आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। चलो पहले का 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, इनको जल्दी से खींच लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। 4 तक हो गए। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, t - 15 है, t² - 15 है, सॉरी t² - 15 है। इसका शून्य का नहीं, t का मान निकालना, बराबर क्या मान लोगे 0, या t² ये -15 उधर जाएगा +15 हो जाएगा, इधर t बराबर लिखोगे, इधर अंडर क्या हो जाएगा 15 हो गया, t का मान यहाँ से डायरेक्ट निकल गया आपका। ठीक है, ये भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहले का लास्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है। कह रहा है 3x² - x बराबर 4 बराबर क्या मान लोगे 0। इसका फैक्टर निकालना है, तो क्या करना है तुम्हें, 4 तिहाई, मैंने कहा जो आगे संख्या उसका क्या होगा पीछे गुणा होगा, तो 4 तिहाई या 3 चौक 12, 12 है ना, 12 है। अब तुम 12 है तो अब 12 आपका ही है, तो 12 का ऐसा फैक्टर करो कि जो आपका क्या हो, घटाने पर -1 हो और गुणा कराने पर 12 हो। तो यही करेंगे, देखो ध्यान से भी, 3x² अब मैं करता हूँ -4x और +3x -4 बराबर 0। कैसे, देखो ध्यान से, ठीक है, यहाँ 4 नहीं है रियल में, यहाँ 3 चौक 12 है, जो दिख नहीं रहा, अकेले लिखते नहीं है अकेले बस। अब देखो 3 में से जब 4 घटाओगे तो -1 उत्तर आ जाएगा,
अब गुणा कराओगे तो प्लस माइनस माइनस आगे माइनस आ जाएगा। बात समझे। अब ये दो टर्म बन गए, ठीक है। इनमें से क्या कॉमन है, x कॉमन है, 3x माइनस 4 ये बच जाएगा। इनमें से आपका प्लस 1 कॉमन है, तो यहाँ 3x माइनस 4 ये बन जाएगा। और बराबर क्या मान लेना 0, तो 3x माइनस 4 और यहाँ पर हो जाएगा आपका x प्लस 1 बराबर 0। इसका मान निकालोगे तो उधर 0 जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 3x माइनस 4 बराबर 0, 3x बराबर प्लस 4, x बराबर 4/3। एक आपका ये हो गया। इसको मानोगे ये उधर 0 हो जाएगा जा करके, बराबर 0, तो x बराबर माइनस 1। आपका ये उत्तर हो गया। तो मैंने पहले के 6 क्वेश्चन थे, 6 के 6 क्वेश्चन मैंने आपको क्या किया करा दिए, लगभग करा दिए, सारे कंप्लीट हो गए। 6 के 6 क्वेश्चन मैंने करा दिए, मैं एक भी सिंगल क्वेश्चन छोड़ नहीं रहा, सारा करा दे रहा हूँ। अब चलो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसमें भी 6 क्वेश्चन है, मैं आपको सबको फटाफट सॉल्व करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना दोस्तों, आशा करते हैं सब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इनको जा करके आप लोग लेक्चर 1 2 बार 3 बार आराम से क्या किया करो, देख लिया करो और फिर प्रॉपर इनको समझ लिया करो, नहीं तो फिर आपको दिक्कत थोड़ी कहीं ना कहीं होगी और इसको आपको करना नहीं है। देखो, और जिनको जैसे क्वेश्चन ना, जैसे इस क्लास में जो है वो क्वेश्चंस आपको मतलब कि मैंने क्वेश्चन तो लगा नहीं रखे। अब जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलोगे, ऊपर जो क्लिक करोगे, जो आपका टाइटल होता है क्लिक करोगे ना, तो उसमें नीचे कितने टाइम पर कौन सा क्वेश्चन लगा हुआ है ना, वहाँ पर लिख रखा है, पूरा डिस्क्रिप्शन में लिखा है। आपको उस पर क्लिक कर दो, डायरेक्ट वहाँ पर क्वेश्चन पहुँच जाओगे। आपको उस पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, समझ रहे हो ना, इस तरीके से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, कह रहा कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब देखो, अभी तक बहुपद दिया था द्विघात, शून्यक पूछ रहा था, अब उसका उल्टा पूछ रहा है। कह रहा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। देखो ध्यान से, 2 टाइप के सवाल बनते हैं। एक तो आपको द्विघात समीकरण देगा, द्विघात बहुपद देगा आपका, उसमें शून्यक पूछेगा, यानी चर का मान पूछेगा, x का मान पूछेगा। ये पहला क्वेश्चन था जो अभी हमने किया पहले क्वेश्चन में। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन बनता है कि आपका पता है क्या देता है, 2 आपका शून्यक दे देगा। क्या दे देगा, 2 शून्यक दे देगा। एक दे देगा मूलों का योगफल और एक दे देगा मूलों का गुणनफल। तब पूछता है कि आप द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद याद कीजिए। दोनों का मतलब सेम होता है, चाहे द्विघात पूछे चाहे द्विघात समीकरण पूछे, बात एक ही है। इसका सीधा डायरेक्ट फार्मूला होता है, मैं सीधा आपको करवा देता हूँ, ठीक है। पहले हम कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं इधर, ठीक है। जब शून्यक दे, मान लेते हैं कि वो शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा, 2 शून्यक मान लिए, अल्फा और बीटा है। एक्स और वाई मान सकते हैं, एक्स और वाई इसलिए हम नहीं मान रहे क्योंकि सवाल एक्स और वाई में रहता है, इसलिए तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैं अल्फा और बीटा मान ले रहा हूँ। ये 2 क्या है, इसके मूल है, शून्यक है या फिर रूट है। बात समझ गए ना, कोई दिक्कत। जब 2 मूल दिए हों, ये है आपका मूलों का योग, ठीक है। पहले नहीं, ऐसा मत समझो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों क्या है, इसके मूल हैं, रूट हैं, ठीक है, किसके, समीकरण के। अब मुझे समीकरण निकालना है, क्या निकालना है समीकरण निकालना है। तो क्या करूँगा मैं, देखो ध्यान से, जब निकालना हो तो x² माइनस, यहाँ लिखते हैं शून्यकों का योग गुणे में x, और प्लस में लिखते हैं इनका गुणनफल, बराबर में 0। मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, शून्यकों का योगफल x इंटू x रहेगा, प्लस में इनका गुणनफल, इनका मतलब इनके शून्यकों का गुणनफल। मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कम था इसलिए मैंने इसको इतना ही लिखा। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, x² माइनस इनका योग है यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस इनका गुणनफल मतलब इनका गुणन बराबर 0। ये आपका निकल गया द्विघात समीकरण। ऐसे ये सीधा मैंने फार्मूला लिखा, इसी फार्मूले पे ये क्वेश्चन नंबर दूसरे के जितने सवाल हैं सबकी सब लग जाएंगी। अब मैं आपको दूसरे का पहला क्वेश्चन करवा देता हूँ, देखो ध्यान से। जैसे क्या कहा,
कह रहा पहले का दूसरा है, ये आगे वाली संख्या मूलों का योग है। अब मैंने यहाँ पर 2 रूट लिया था अल्फ़ा और बीटा, तो यहाँ पर मैंने इनको जोड़ा था, मैं यहाँ जोड़ूंगा नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट दे रखा। देखो कह रहा कि जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। तो इसमें पहले वाला जो है ना, ये योग है, ये क्या है, ये आपका योग है और ये आपका क्या है, गुणनफल है। मैंने यहाँ अलग अलग मूल मान करके फिर देखो इनको जोड़ करके लिखा था। यहाँ पर पहले से दे रखा है योग इतना है, गुणनफल इतना है। तो मैं सीधा यहाँ फार्मूला लिखूंगा, पहले लिखूंगा इसका समीकरण x² माइनस इनका योग कितना है, -1/4 इंटू x प्लस इनका गुणनफल कितना है, दे रखा है -1, तो -1 लिख दोगे बराबर में 0। इसको सॉल्व करोगे, x² माइनस 1/4x प्लस माइनस हो जाएगा बराबर 0। चाहो तो तुम तिरछा गुणा करा सकते हो यहाँ से, 4x² माइनस ax के x होगा और 4 के 4 होगा बराबर 0, क्योंकि 4 उधर जाएगा, भाग में 0 से गुणा करा दोगे उत्तर हो जाएगा। तो इसका उत्तर पहले का हो गया 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। ये आपका निकल गया क्वेश्चन दूसरे का द्विघात समीकरण। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। इसी पे करना। अगला सेकंड क्वेश्चन क्या है, इनका योग दिया है √2, गुणनफल दिया है 1/, आगे वाला शून्यकों का योगफल है और पीछे वाला गुणनफल है। यहाँ से लिखोगे x² माइनस √2x और माइनस प्लस में 1/3 बराबर क्या लिखोगे 0। अब कुछ नहीं करेंगे, उत्तर यहीं भी छोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सॉल्व कर दो ज़्यादा अच्छा है। इसका गुणा इधर करा दो तो ये आपको हो जाएगा 3x² माइनस, अब 3 2 अच्छा मत कर देना, ये रूट में है रूट में नहीं है, तो इसके आगे गुणा होगा तो हो जाएगा 3 सॉरी यहाँ पर 2 है ना, 3√2x और प्लस में 1 बराबर 0। अब कहोगे 3 कहाँ से चला गया, तो 3 का गुणा इसके साथ हुआ, इसके साथ हुआ, जब इसके साथ हुआ तो इसके साथ भी इधर भी गुणा होता है, तो 0 के साथ 3 का गुणा हो गया इसलिए 0 हो गया। तो इसका इक्वेशन आपका ये बन गया 3x² माइनस 3√2 इंटू x प्लस 1। बात समझ गए। मैंने दूसरे का पहला और दूसरा करवा दिया। 4 क्वेश्चन और बचते हैं, जल्दी से उसको फटाक से देख लो। एक्सरसाइज आज कंप्लीट कर देते हैं इसको, आपको प्रॉपर एक लेक्चर में पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट मिल जाएगी। ठीक है, फार्मूला यही आपका रहेगा, आगे वाली संख्या जो दी हुई है आपका क्या है, वो योग है, और पीछे वाली जो दी हुई है वो क्या आपका गुणनफल है। चलो बहुत बढ़िया, आशा करते हैं आपको सीधा यार सवाल आसानी कर लोगे। अगला सवाल है, योग कितना दिया 0 और गुणनफल कितना दिया है √5। क्या लिखोगे x² 0 है तो 0 गुणा x 0 ही हो जाएगा, आएगा योग कितना है 5 बराबर 0, तो x² 0 हो गया, मतलब 0 मतलब कुछ नहीं, खत्म हो गया, प्लस √5 बराबर 0। ये आपको निकल गया। क्वेश्चन कैसा था, तीसरा था, हो गया। अब चौथा भी देख लो तुम, चौथे में क्या दिया है, चौथे में दिया है 1 और 1 दिया है, तो कुछ नहीं करेंगे, योग भी 1 है गुणनफल भी 1 है, तो x² माइनस 1 रखोगे तो x ही आएगा, और प्लस में 1 कर दोगे बराबर कितना हो जाएगा 0। ये भी हो गया। पाँचवा देख लो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, वो जो फार्मूला लिखे थे ना अभी उसी फार्मूले पर रख रहा हूँ। ये योगफल है, योग के स्थान पे 1 रखोगे x के नहीं x आएगा, गुणनफल पे 1 रखोगे प्लस 1 आएगा, वहाँ x है नहीं तो इसलिए 1 ही आ जाएगा। बात समझ गए। अगला देखो, -1/4 और ये आपका 1/4 है, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ लिखोगे x² माइनस योग कितना माइनस, तो सूत्र में भी माइनस होता है तो माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस 1/4 x, ये प्लस आई है, इसको प्लस ऐसे रहने दो, क्या हो जाएगा ये हो गया। अब इधर जुड़ करके 4 का इधर गुणा हो जाएगा, तो इधर आपका हो जाएगा 4x² जमा x जमा 1 बराबर 0। भाई ये दोनों सेम है, पहले इतना सॉल्व करोगे तो x प्लस 1 आएगा बटे 4 आएगा, 4 का गुणा कराओगे 4x² प्लस 1x प्लस 1, 4 अब इधर भी तो गुणा होगा, उधर भी गुणा होता है 0 में भी, तो 0 में जब 4 का गुणा कराओगे तो 4 0 0 हो जाएगा, तो आपका इक्वेशन ये बच जाएगा। मैंने दूसरे का पाँचवा भी आपको करवा दिया, एक लास्ट बचता है छठा क्वेश्चन। ठीक है, योग 4 है और गुणनफल 1 है, योग 4 है और गुणनफल 1 है, तो क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे यार, x² माइनस 4x जमा 1 बराबर 0 फार्मूले पर रख देना है, उत्तर हो गया x² माइनस 4x
4x+1। तो आशा करते हैं कि आप सबको ये पूरा एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने सारा कॉन्सेप्ट, सारा चीज़ें, जो चीज़ें करवानी थी मुझे, मैंने सारा करवा दिया है आपको, आपके सामने पूरा डिटेल से। ठीक है, चलो अगली क्लास में हम करेंगे प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, बहुपद आपका लगभग लपेट देंगे, 2-3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। 4 एक्सरसाइज है, 2 खत्म हो गई। अगले लेक्चर में एक प्रयास करेंगे कि एक लेक्चर में एक एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, जो थोड़ा ज़्यादा बड़ी होगी उसको हम प्रयास करेंगे कि 2 लेक्चर में ले लें। चलो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, मस्त रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।